नमस्ते। थैंक यू भावदीप। चलिए, पिछली बार हमारी बातचीत कहाँ चली गई थी? बात लास्ट में यहाँ तक आ गई थी। अच्छा, ठीक है, इसका आंसर तो बराबर था, है ना? क्योंकि या माने यूनियन होता है। पिछली बार कई बच्चे सोच रहे थे, तो मैंने कहा टाइम ले लेंगे ये लोग, यूनियन करके देना था ना आंसर, मैंने जोड़ के देना था दोनों का। तो इसलिए इसका आंसर तो 8 पाई करेक्ट है। अच्छा। हम्म, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है a polynomial function satisfies condition f of x plus 1 is equal to fx plus 2x plus 1. Find function and if f of 0 is equal to 1, एंड नहीं है ना, ये कह रहा है बस फाइंड फंक्शन इफ दिस। आगे बोल रहा है फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट the equation of the pair of tangents from origin okay and compute area enclosed by curve and pair of tangents। ठीक है। हाँ भाई, अब ये देखिए, उसने सामने वाले ने अपने को एक फंक्शनल इक्वेशन दी है ना, और साथ में f0 की वैल्यू बन दी है। मैंने उसका प्रूफ करवाया है सोबित। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में 2x प्लस 1, और साथ में f0 इज इक्वल टू 1 दिया है। तो f0 अगर 1 दे रखा है तो मैं x की जगह 1 डालता हूँ, f2 आ जाएगा, ये f1 हो जाएगा, और x की जगह पर 1 डालते ही यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास f1 की वैल्यू नहीं है ना, तो ये यूजलेस हो गया ये प्रयास। अब मैं x की जगह 0 डालूंगा पहले। तो मैं अगर x की जगह 0 डालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा f1, यहाँ हो जाएगा f0, और ये 1 रह जाएगा। तो इट इज 1 प्लस f0 1 है, तो ये 2 हो गया। अब मैं x की जगह पे फिर से 1 डालता हूँ, तो ये हो जाएगा f2, और यहाँ हो जाएगा f1 प्लस में कितना, 2 प्लस 1। तो फिलहाल मेरे पास में आंसर आ जाएगा 5। ठीक है ना। x की जगह पे 2 डालता हूँ, तो फंक्शन के अंदर 2 डालते ही कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा f2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 माने 5, और f2 की वैल्यू ऑलरेडी 5 है। ये पैटर्न हमारे को क्या दे रहा है, ये पैटर्न हमारे को दिखा रहा है कि मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 देख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 देख रहा हूँ, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 देख रहा हूँ।
सही है। तो माने मेरे को फंक्शन मेरा f1 अगर 2 आ रहा है तो मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। आई थिंक कोई भी समझ में आ जाएगा, है ना? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना। अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो क्या करना है, उसके ऊपर दिमाग लगाता है। अच्छा, अगर ये है तो देखो जरा सोचने की बात क्या है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अच्छा, इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ओरिजिन से पढ़ रहे हैं, एक यहां से और एक यहां से, ऐसे टेंजेंट जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड कंप्यूट द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। माने वो सामने वाला हमसे ये एरिया, है ना, और इधर से भी यही एरिया होगा, सेम सिमिलर, तो डबल एरिया मांग रहा है भाई एक तरह से। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ टकरा रहे हैं, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो उससे पहले कि अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में विचार करें, ये क्योंकि ओरिजिन से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू mx हो गई। ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो मुझे यहां से पता चलता है कि mx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। यहां से तो हमको जो भी मिलेगा m की टर्म्स में नहीं मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्यू टू द एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस। हम्म अब यहां से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास में और तो कुछ दिया नहीं है यार। हम्म और तो कुछ दिया ही नहीं इसने। है ना? ओके, अभी देखो जरा। एम एक्स इजिकड़ो में इतना दिया है और तो कुछ इसने अपने को दिया नहीं है। एम कहां से लाएंगे, कहां से लाएं, बता क्या कहता है? हाँ हाँ, राजेश कई दिनों से गायब थे तुम। एम एक्स इज इक्वल टू एक्स, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सही कह रहा हो। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और क्योंकि ये टच कर रहा है, टच, याद है ना, और टच करने की कंडीशन डी इक्वल टू 0 होती है, तो डी इक्वल टू 0 लगा दो, याद है ना, टच करने की कंडीशन। तो यहां से कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, माना एम की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो ये वाली लाइन वाई इज इक्वल टू में 2 हो गई, है ना, इसलिए लाइन क्या हो गई, वाई इक्वल टू 2x हो गई। ठीक है, और ये अगर 2 हो गया, ठीक है ना, अगर ये y इक्वल टू 2x हो गया तो ये पॉइंट निकालने के लिए अपन 2x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख लेते हैं। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, माने x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 होते ही पॉइंट हो जाएगा 1,2, याद है ना, 1 x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, दिमाग इस पे लगाओ, इस पे लगाओ। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x हो गया। अब क्या किया जाए? पॉइंट आ गया। इसलिए जो हमारे पास में एरिया आएगा वो कितना आएगा, एरिया आ जाएगा कहां से कहां तक, पहली बात तो 2 टाइम्स होगा, मैं क्योंकि 0 से खींचूंगा, ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं 0 से लेकर के 1 तक का एरिया निकालूंगा। अपर कर्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लोअर कर्व मेरे लिए हो जाएगा 2x डॉट dx। क्यों, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, हट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा चल, इंटीग्रेशन बता। हट, क्या कर रहा है आज? लीनियर फंक्शन बिहेव्स लाइक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। ठीक है ना? अच्छा, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेकर के 1 तक, ये तो करेगा। जब 1 रखेगा तो 0, क्या क्या नहीं,
जीरो माइनस, जिस दिन क्या रखेगा, जीरो रखेगा, उस दिन 1/3, तो -2/3, माइनस ऑफ -2/3, माने आंसर विल बी 2/3। ठीक है, 2/9 आंसर क्यों बता रहा है बच्चा, 2/3 आ रहा भाई मेरा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड आर के नाम पे दे रखा है, x, y सच दैट मैक्सिमम ऑफ 0, ln x, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू y, इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर x, इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर x। ठीक है, सेमी कॉलन 1/2 x एंड 2, सही है, इज अल्फा इंटू में ln2 होल पावर -1 प्लस बीटा ln2 प्लस गामा, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है ये। ठीक है, देखो आपको उल्लू बनाने का सबसे आसान तरीका, ये मैक्सिमम मैक्सिमम लगा दो और आप कट लेते हो चुपचाप। ठीक है, जानते हो ये कौन से दो कर्व हैं? इसमें दो कर्व हैं, कौन कौन से दो कर्व हैं? जैसे कोई अगर लिखता है मैक्सिमम ऑफ x² 1/x, तो मैं इसमें बताता हूँ दो कर्व हैं, एक तो y इक्वल टू x², एक y इक्वल टू 1/x। वैसे उसमें कौन से दो कर्व हैं? इसमें कौन से दो कर्व हैं? है, हाँ सही बात है, लेकिन ढंग से, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ln x। तो y इक्वल टू 0 देखा था ना, y इक्वल टू 0 क्या होता है? हाँ, x एक्सेस और ln x, ये दोनों में से, दोनों में है ना, ऊंचा कौन है? ln x, पक्का श्योर है ना? हम्म ln x, अच्छा ध्यान रखना। अब ये बात जैसे किसी ने पूछी ना कौन ऊंचा है, तो तुझे ये पता होना चाहिए बेटा कि ये ln x है ना, ये जगह का नाम 1 है। तेरी कहानी कहां से काम है? हाफ से, हाफ यहां पड़ेगा तेरा और 2 यहां पड़ेगा, तो हाफ से लेके 1 तक में ऊंचा कौन है? हाफ से 1 में ऊंचा कौन है? हाफ से लेकर के 1 में ऊंचा कौन है? 0 ऊंचा है, फिर 1 के आगे ln x ऊंचा है, नहीं है? हाँ, ये खेल है, यही तो वो खेल रहा है तेरे साथ में। ठीक है, अब जरा ध्यान से, ठीक है, देख अब पूरी कहानी, ये ln x, ये वाला पॉइंट इज 1, ठीक है, और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है, तो हाफ से लेकर 2 आ गया। ठीक है, अपन मार्क कर लेते हैं कि भाई कहां से कहां तक कौन ऊंचा है। हाफ से लेके तक कौन ऊंचा है? 0, ln x नीचे पड़ गया, और 1 के आगे ln x ऊपर पड़ गया। ठीक है ना, अपने को, और दूसरा कर्वेचर का नाम क्या है? हमको चाहिए y, है ना, इसके तो ऊपर, ग्रीन वाले के ऊपर वाला, ये जो भी मेरा कर्व बना है ये ग्रीन कर्व है, सही है, y इससे ऊपर चाहिए, माने इसके ऊपर, ऊपर का, ग्रीन के ऊपर का, और 2x के नीचे का। 2x का ग्राफ जो होगा वो तो ध्यान है ना कहां से बनता है, ऐसा बनेगा, सही है। अब देख, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते समय पर मैं, ठीक है, हाफ से ही तो इंटीग्रेशन करना है, तो हाफ से लेके 1 तक, तो है ना, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया निकालने के लिए कैसा करूंगा जी, हाफ से लेके कहां तक? 1 तक, हाफ से लेके 1 तक,
अपर कर्व कौन है 2 पावर एक्स, लोअर कर्व कौन है 0। हाँ तो 2 टू द पावर एक्स माइनस 0 डॉट डी एक्स लिखूंगा, प्लस अगली बार फिर हाफ से चालू करूंगा, सॉरी 1 से स्टार्ट करूंगा और 2 तक। अपर कर्व कौन है ना 2 टू द पावर एक्स माइनस एल एन एक्स, अपर माइनस लोअर, अरे अपर माइनस लोअर नहीं है, बस जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन बता। हम्म कहा 2 टू द पावर एक्स इंटू एल एन टू अट अपॉन एल एन टू, इंटीग्रेशन भूल गया। लिमिट कहां से कहां तक, हाफ से लेके 1 तक। फिर अगली बार एल एन एक्स 2 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस 2 टू द पावर एक्स अपॉन एल एन टू, और एल एन एक्स का एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा और लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व एंड गेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, बस इसमें पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, सिंपल एंड स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ठीक है ना, पैराबोला y इक्वल टू एक्स पर प्लस 1 bisects एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, विद वर्टिसेस 0 0, ठीक है ना, a कॉमा 0, a कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 0 कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1। एक ही वो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जिसके कारण से पैराबोला जो है रेक्टेंगल के एरिया को काटता हो। नहीं, एल एन टू की वैल्यू नहीं निकाली, कॉफिशिएंट निकाला, कॉफिशिएंट निकाला है। अब देख, ये देखना, एक्स पर प्लस 1 का ग्राफ आता है ऐसा, वेरी गुड, ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पे कौन सा पॉइंट है 0 0, यहां होगा 0 0। अगला पॉइंट कौन सा है a,0, यहां कहीं होगा a,0, सोच ले, हाँ या ना। a,0 से अगर मैं स्ट्रेट ऊपर चलता हूं तो यूं सीधे चलने पे क्या नहीं बदलता, यूं चलते हैं तो x नहीं बदलता, तो a ही रह जाएगा x। कर्व का नाम क्या है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है, x की जगह ये डाल a स्क्वायर प्लस 1। देख ले, ये वाला पॉइंट मिल गया क्या, हाँ या ना, तीनों पॉइंट आ गए इस पे। अच्छा, इससे सीधे चलता हूं तो क्या नहीं बदलेगा, हाँ y नहीं बदलेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता कितना, 0 कॉमा ए स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सही चल रहा है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को ये वाला कुछ एरिया दिखा रहा है, हाँ या ना, ये कह रहा है कि जो शेडेड एरिया है और जो बचा हुआ एरिया है बराबर है, या शेडेड एरिया का डबल जो है रेक्टेंगल का एरिया है, शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया का डबल जो है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया बता, ये दूरी बता, ए, ये हाइट बता, वाह वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सोचो, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, हाँ, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स, है ना। ठीक है, अच्छा,
अच्छा दूसरा देखो जरा, क्या कह रहा था मैं, क्या गेम चला रहा था, कहां से कहां तक एरिया चाहिए अपने को, शेडेड एरिया कहां से कहां है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां है, 0 से लेकर के ए तक, यही होगा, 0 से लेके ए तक। अब ये सोचने की जगह है शेडेड एरिया कैसे खींचेगा, क्या माइनस क्या, शेडेड एरिया कैसे खींचेंगे सोचिए, कहां से कहां तक, क्या माइनस क्या, ये जो शेडेड एरिया है कैसे निकालो बता। हाँ हाँ, अपर क्या है यहाँ पे, हाँ अपर, अपर कौन है, हाँ तू तेरा हाथ बिल्कुल सही इशारा दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अपर है, ये y इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो ये ए स्क्वायर प्लस वन इज अपर कर्व माइनस, ठीक है ना, ठीक है, अपॉन में नीचे का लोअर एरिया क्या है, ये इस कर्व का नाम क्या है, लोअर कर्व का नाम क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाह, डरते डरते तेने बहुत अच्छी बातें करी। देख अब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, इसमें टू आ जाएगा बाहर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पक्का है ना, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर के बाहर आती है डीएक्स रह जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, 0 से लेके ए तक, ठीक है। अब ये -1 और -1 मिलके -2 हो गया, -2 का इंटीग्रेशन -2x, 0 से लेकर के ए तक, अच्छा रह गया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ए तक, और जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस वन के। थोड़ी सी और हेल्प कर लेते हैं अपन लोग, मुझे ए क्यूब दिख रहा है, तुझे भी दिख रहा है ए क्यूब, +-√3 आ रहा है कुछ लोग, अच्छा अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस वन है, आए हाय देखे ना कितना चोट हो गया, है ना, जबरदस्ती में एक बंदा घिस गया, कौन गया पता है तेरे को, ये 1 और 1 कटेगा, तो ये वाला हटा ही लेते हैं अपन बीच में से, क्यों, सही है, अपने ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, माइनस है ना, अब बीच में रखते हैं, माइनस में कितना हो गया A³/3 पक्का, तो मेरे को लगता है कि तो अगर तैयार है तो 4A³/3, इधर से कितना बन रहा है A³ + A, सही है, अच्छा मुझे ए उधर ही रखना है, ठीक है, इस A³ को इसमें से घटा दिया तो A³/3, सही है, तो A√3, सोच लेना, रख के देख सकता है तो उल्टा, √3 का मतलब 3√3, √3 का 3 कट गया, तो √3 बराबर √3 हो गया, प्लस माइनस तो अपने को पॉजिटिव लेना, शायद उसने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बोली है ना, इसलिए मैंने चल करके माइनस लिया ही नहीं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन दे सकता है आराम से, बहुत प्यार से वो क्वेश्चन ऐसे वाले दे देगा आपको, क्या चिंता है आपको, ठीक है, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय modulus x minus y less than equal to 2 and modulus x plus y is less than equal to 2, area of the region, area bounded between, है ना, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा खींच रहे हो आप लोग सब, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है, अगली लाइन इसको देख रहा है, नहीं 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 ये घोड़ा है, घोड़ा 2 के अंदर की घास खाएगा, तो इधर से 2 उधर से -2, तो यहां से देखा जाए तो x - y इज इन बिटवीन 2 and -2, सही है, इसने अपनी बात कह दी, इसकी बात सुनो, x + y, घोड़ा फिर से 2 और -2 के बीच की घास खाएगा, आधा है ना वो, बाइसेक्ट्स, इसलिए डबल किया, ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल में 4 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 लाइंस हेयर, कौन कौन सी लाइनें दिख रही तेरे को, कुछ अभी दिख रहा है कोई लाइन है वगैरह, नहीं देख अब देखना, अभी दिख जाएगा, ठीक है ना, जो 4 लाइनें हैं वो हैं x + y इज इक्वल टू 2, x + y इज इक्वल टू -2, x - y इज इक्वल टू 2, x - y इज इक्वल टू -2, 4 लाइनें दिख गई, अच्छा ये जो 4 लाइनें दिख रही है मैं तेरे सामने इसका ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, x + y इज इक्वल टू 2, ठीक है, x + y इज इक्वल टू 2 का मतलब हो जाएगा ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, सही है, ठीक है,
और ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 -0 -2, सही है। अच्छा, इसी तरह से एक लाइन यहां भी बनेगी और एक लाइन इधर भी बनेगी, ये चौकटा बन गया। इस लाइन का नाम हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन का नाम हो जाएगा -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। -x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, करेक्ट है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, रोम्बस जैसा बन जाएगा कुछ, बिल्कुल सही करो, बिल्कुल 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 ठीक है। अब अपन ये वाला एरिया निकाल करके उसका 4 गुना कर दें। अच्छा, इस एरिया के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है या सोच लेगा? ये कितनी दूरी है और वो कितनी है, सोच लिया? तो अपने को क्या करना है, एरिया सोच रखा है, एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसका 4 गुना कर दूं तो आंसर विल बी 8। मैं थोड़ा कुछ क्लिक नहीं कर रहा, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, मिस अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, मिस, हल्का सा मिस कर गया। ठीक है चलिए, जो भी, ठीक है। अच्छा 1+8/x² का ग्राफ करते हैं अभी अपन, यहाँ तक की बातों के बाद अगले पास चलते हैं, नेक्स्ट है ना। हाँ भाई, इससे पहले कि अपन आगे चलें जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन है फार्मर फार्मर F1 has a land in shape of a triangle, in shape of triangle, ठीक है, with with vertices P के नाम पे दे रखा है 0 0, Q के नाम पे दे रखा है 1 1, R के नाम पे दे रखा है 2 0, ठीक है। फ्रॉम दिस लैंड, ठीक है, नेबरिंग फार्मर ठीक है, F2 टेक्स अवे टेक्स अवे टेक्स अवे the reason which lies between the sides PQ, the sides PQ,
ठीक है, एंड अ कर्व एंड अ कर्व ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n, ब्रैकेट के अंदर n एक से बड़ा। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, टेकन अवे बाय द फार्मर is exactly 30% of area of triangle PQR। ठीक है, देन एन इज गुड क्वेश्चन मार्क। ये आईटी में आया क्वेश्चन है शायद 2015 के अंदर, है ना। अब जरा यहां से समझना, ऐसे कैसे ले जाए। अच्छा हाँ, जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक फार्मर F1 है ना। मतलब आपको इस समझ में आ जाएगा कि आईटी जब भी क्वेश्चन देता है तो वो आप एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा फैला के देता है, ताकि आप में से कई लोग तो यही सोच के डर जाए, इतना लंबा क्वेश्चन तो सर कराते ही नहीं। सर तो हमेशा कुछ एक लाइन का क्वेश्चन, दो लाइन का क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन हो जाए। ये यार सर गजब ही है यार। ठीक है, अच्छा 2018 का है क्या, मुझे ये भी नहीं पता होता। ठीक है, फार्मर F1 जो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा मस्त सी बातें कहता है कि पी क्यू आर करके एक पॉइंट है। ये भी बहुत सिंपल है। अब पी क्यू यहाँ पे 1,1 हो गया और यहाँ पे 2,0 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसकी हाइट इस समय पे 1 हो गई, है ना। क्यों, है ना। तो इसका एरिया तो सोच गया मैं, इसका एरिया तो कोई भी बता देगा। हाफ बेस हो गया 2 और हाइट होगी 1, तो कितना हो गया, 1 हो गई। ठीक है ना। ठीक, ठीक है। आंसर 4 अगर हाँ तो सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का इस चैप्टर का। कौन है ये, कार्तिक भाई। तुमने देख लिया तो फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को देखने में। आप देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ना। ये कह रहा है कि पहले तो इसने इसके पास में ये F1 के पास की टोटल लैंड है ना, ये F1 की लैंड है। अब ये कह रहा है F1 की लैंड में से उसका जो नेबर है F2, उसने थोड़ी सी लैंड 30% के करीब चुरा ली है। और उसने जो चुराया है वो साइड पी क्यू, ये पी क्यू ही है ना, ये आर है। ठीक है, साइड पी क्यू की साइड से लिया है, और एक तो साइड पी क्यू ली है ना, और साथ में उसने एक्स की पावर एन के बीच का, एक्स की पावर एन देखो जरा सोचो, एन कैसा है, एक से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सबकी शेप ऐसी वाली होगी। और एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, माने दूसरा कर्व वाई इक्वल टू में एक्स की पावर एन है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है। अच्छा जल्दी से एक्स की जगह 1 डाल बेटा, तो एन की हर वैल्यू के लिए 1 आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब कैसा भी कर्वेचर हो, कैसा भी कर्वेचर हो, वो यहीं से गुजरेगा। तो ये वो ऐसा, ये अपने पास में वाई इज इक्वल टू में एक्स की पावर एन हो गया, और दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स हो गई, है ना। और इसके बीच का ये जो कर्वेचर है ना, ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज 30% ऑफ द होल। वेरी गुड। हाँ कार्तिक, अगर दो लाइन के अंदर किया है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, दिस इज 30%। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो इंटीग्रेशन अगर आपने 0 से 1 तक किया, x माइनस एक्स टू द पावर n डॉट dx किया, तो आपको 30% ऑफ 30%, 30% का मतलब होता है 30/100, है ना भाई। ऑफ 1 कर दूं, टोटल एरिया 1 है ना। ठीक है ना। अच्छा अगर देखा था तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा x² 2 माइनस में x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, और ये 3/10 हो गया। तो 1 रखने पे इट इज 1/2 माइनस 1/n+1, करेक्ट है। और 0 रखते तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ 3/10 चल ही रहा है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 1/2 माइनस में 3/10 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में n+1, तो ये 5/10 है तो 2/10 हो गया, इज इक्वल टू में 1 अपॉन n+1। तो 2n+2 इज इक्वल टू में 10, माने n की वैल्यू 4 आ गई। लगता नहीं है ना उतना आसान सा।
आईआईटी के अंदर आप यही क्वेश्चन आता तो आप छोड़ के मस्त आराम से टहलते हुए बाहर आते। ठीक है ना, सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा नाम ख्याल है शायद आप में से कई लोगों को तो ये वाला क्वेश्चन पकड़ में आया हो यार, इस लेवल के क्वेश्चंस तो आईआईटी में करवाए जा सकते हैं, हो सकते हैं भाई, है ना, ऐसा। हम्म। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। सुपर इजी क्वेश्चन, करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ही आसान था, है ना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दें यार आपके लिए, मैं तो सर्च करते करते परेशान हो रहा हूं। हम्म। हम्म। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, जस्ट अ विजुअलाइजेशन गेम। हाँ भाई, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं जो मतलब वैसे बच्चों वाले क्वेश्चन जो है ना, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं ना, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो सीधे सीधे ही हो सकते हैं। रेडी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं मैं आपको। ओके, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीधे ही हो जाएंगे, मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार इसमें क्या दिमाग लगाना। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो अपन इस पे बात करते हैं। है ना, पहले इस पे बात कर लेते हैं, एरिया बिटवीन, मतलब एरिया बाउंडेड बिटवीन y square is equal to 4x and x square is equal to 4y and x square is equal to 4y। ठीक है, y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। इसको और थोड़ा कंपैरेटिवली मैं आसान बना सकता था बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट। ठीक है, ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस। अगर इसकी बात की जाए ना तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा ना वो ऐसा कुछ ग्राफ बनाता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होगा ना वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा। और अपने को दोनों के बीच का एरिया निकालना है, माने इसका एरिया निकालना है। सही है, अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे को ये तो पता है कि इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट होगा, अपर माइनस लोअर भी कर देंगे, लेकिन कहां तक होगा, तो सबसे पहले हमारा दर्द है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने तो बताया था एक से वाई उठा के दूसरे में रख दूं, तो y की जगह पर अगर मैंने y की जगह पर इससे y की वैल्यू निकाली x² बटा 4 निकाल लो, ये उठा करके मैं इसमें रख रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने इसमें रख दिया तो ये हो जाएगा x⁴/16 इज इक्वल टू 4x। ऐसा कर दें, तो अगर देखा जाए तो x कॉमन ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा x³ बाई 16 माइनस
4 इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है, या फिर एक्स क्यूब बाई 16 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अगर तेरे को पता था एक्स की वैल्यू 4 आ गई, हाँ बस बस मैं यही जानना चाहता था कि तेरे दिमाग में आ जाए कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मैंने एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया 0 0, क्योंकि जैसे मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 रखता हूं तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो पॉइंट हो गया 4 4। सही है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक। अपर कर्व जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, इससे y की वैल्यू 2 रूट एक्स आ गई। लोअर कर्व जो है वो y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 4 है। सही है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 कर लेता हूं, और जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करते ही 2x की पावर, है ना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद है तेरे को, 2/3 एक्स की पावर 3/2, और लिमिट लगा लेंगे 0 से लेकर के 4 तक, माइनस में यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 12। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 4 तक। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इट इज 4/3। ठीक है, और 4 रखते ही हो जाएगा 2√2। ओ ओ ओ 4 रखते ही हो जाएगा 8। समझ जाएगा तू आई थिंक, है ना। माइनस इधर से जैसे ही मैं रखता हूं 4, तो 4 रखते ही हो जाएगा 64/12। करेक्ट है, सोच लिया मैंने। तो यहां से हो गया 32, बहुत ध्यान से सोचना, 32/3। और यहां से देखा जाए तो ये 4 से गया तो 3 बार, 4 से गया तो 16, 32/3 माइनस 16/3। बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, सही या गलत। हम्म हम्म सोच के जल्दी से जवाब दे, सोच ले अच्छे से, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है फिर। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? हाँ एलसीएम बता, आंसर बोला, आंसर 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 कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? एलसीएम बोला, एलसीएम आंसर बोला, आंसर सॉरी, 16/3 परफेक्ट है ना, तो आंसर कितना आ गया 16/3। करेक्ट है, करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, अब ये तो अपने पास प्रॉपर रास्ता हुआ, लेकिन एक छोटा रास्ता भी है हमारे पास में ना। वो क्या कहता है कि फर्स्ट एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है, इज 16ab/3 होता है। 16ab/3 डायरेक्ट हम हर बार ये यूज करेंगे, ठीक है ना। 16ab/3, ये जो 16ab/3 है मार्केट में हर जना बोलता है। मैं इसे कहता हूं कि, ठीक है, डैश इज, इसे कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4a × 4b/3 बोल सकते हैं ना। ठीक है, और अच्छे से और इससे सुधार के बोलते हैं, मतलब जो मेरी लाइन है वहां तक आ गया। ये 4a जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, और 4b क्या चीज है, हाँ तो y का कॉफिशिएंट है, और डिवाइड बाई 3। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछे ना कि क्या कहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के बीच का एरिया कितना होगा, तो आप x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई 3 कर देना। जैसे सपोज हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो क्या था कि एरिया बाउंडेड बिटवीन किस किस के था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यही था ना। तो x का कॉफिशिएंट कितना हुआ, अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो आंसर कैसे निकलता, x का कॉफिशिएंट 4, y का कॉफिशिएंट 4 डिवाइड बाई 3, आंसर 16/3, देखते बताता मतलब। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा ना, क्वेश्चन कैसा आएगा ना, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा y इक्वल टू में रूट एक्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल टू में रूट y, ये क्वेश्चन पूछेगा। नहीं है, इसको जानता है ये कौन है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ याद है तेरे को, ये वाला y इक्वल टू रूट एक्स ये वाला ग्राफ होगा, और x इज इक्वल टू रूट y ये वाला ग्राफ होगा, ये एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। क्या कहता है, हाँ या ना, सही है। इसको अगर पहचान सकता है तो ये एक्चुअल में ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स लिखा है, और ये, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा है, सही है ना। एरिया बता, हाँ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना हो गया 1/3। बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम आगे। 1/3 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है आंसर, तो एकदम बराबर आंसर है, क्या गलत है।
अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, एक मेंस में क्वेश्चन दिया था उन्होंने, मैं मेंस के क्वेश्चंस का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में दिया था एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और एक क्वेश्चन में दे रखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको सामने से लेकर गए तो यहां एक स्क्वायर बन रहा है। क्या तू जानता है ये वाला पॉइंट कितना था? अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो ये वाला पॉइंट, और ये अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हाँ कितना था ये वाला पॉइंट? 4,4। तो इन्होंने क्वेश्चन के दौरान ये 4,4 और ये वाला पॉइंट कितना था? 0,0। चल जल्दी से ये वाला पॉइंट बता बेटा। नहीं, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0। हाँ आप सही बोला ना। अब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोच ले, 0,4, सही है। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया कितना होगा? इसका नाम है उन्होंने S2 दिया है। क्या दिया? S2। ऊपर वाले एरिया का नाम S1 दिया, नीचे वाले एरिया का नाम S3 दिया, और क्वेश्चन में है S1 is to S2 is equal to S3 कितना होगा, ये क्वेश्चन बना आप, ठीक है। अब मेरा तो ख्याल आपने फेल होने के लिए तैयार हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब सोचना क्या है, S1 is to S2 is to S3 पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, पूछ रहा है। अब आप जानते हो, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं अगर आपको बताऊं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों मिलकर के, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया है, हाँ या ना? स्क्वायर का एरिया तो बोल सकता है कितना? 4 इंटू 4 माने 16, सही बात है ना? अच्छा, कितने लोग ये भी लगता है कि तेरे को कि S1 और S2, ये S1 और S3 सेम है, हाँ या ना? अरे ये जो ऊपर का एरिया होगा नीचे का एरिया होगा सेम होगा। अगर S1 और S3 सेम है तो थोड़ी सी देर के लिए K मान लो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है K, ये लिखा हुआ है K, ये लिखा हुआ है K, और अगर तेरे को बुरा ना लगे तो 16/3, ये कहां से आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शब्दांशु एकदम सही, S1 बराबर S3 लिख दिया बेटा मैंने। तो ये 16/3 पिछले क्वेश्चन से याद है ना, ये यहां से भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल हमारे पास में K की वैल्यू, ठीक है ना, K की वैल्यू कितनी हो गई? ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 2K बराबर में 32/3, 2K बराबर 32/3, सही है। तो K की वैल्यू 16/3 हो गई। कितना हो गया? 16/3। हाँ बिल्कुल सही आंसर, कार्तिक का आंसर एकदम बराबर चला गया। तो अब देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है, तो मेरे हिसाब से S1 S2 S3 तीनों का एरिया 16/3 हो गया, इसीलिए रेशो क्या बन गया? रेशो बन गया कितना? 1:1:1, 1:1:1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। बिल्कुल सही रितंबरा, एकदम सही जवाब था, ठीक है। ये मेंस में आया क्वेश्चन है, बस मैं इसी का वेट कर रहा था कि सही जगह पहुंच जाएंगे अपन, उसके बाद उड़ते जा सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन तैयार है? रेडी 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 रेडी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पे जा रहा हूँ, सेकंड ट्रिक पे जा रहा हूँ, लेकिन सेकंड ट्रिक को बना के लाऊंगा, ठीक है ना। आपको मेरे को बताना है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, x इज इक्वल टू 0, बस यही है, ठीक है। हाँ चल, ठीक है। हाँ, अब वो जो पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था शोभित, वो पूरा हो जाएगा आई थिंक, है ना। y इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स और x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ माइनस वाई, अब पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे ना, याद है कल का, है ना, वो पूरा हो जाएगा। अब देख जरा, साइनस का एरिया याद है, साइनस का ग्राफ याद है, ऐसा होगा। कॉसेस का याद है, ऐसे कुछ होगा। अरे
cos x का एरिया, cos x का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, यहां से जाता हुआ, हाँ या ना। अच्छा देख, अब जरा सोचना, एरिया कैसा चाहिए हमारे को, बाउंडेड है ना, ये तो साइन एक्स से चलना चालू हुआ। अच्छा एक्स इज इक्वल टू 0, ध्यान है तेरे को क्या होता है? चल जाती है कई बार, कोई नहीं, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 से चला, साइन एक्स पे आ गया, फिर कॉस एक्स पे चला गया, बाउंडेड हुआ या नहीं हुआ? ये जो चौंच जैसा बना है ना, चौंच जैसा है ना, इसका एरिया चाहिए अपने को, इसका एरिया चाहिए अपने को। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो बता, कि सोच करके ये वाला पॉइंट कितना है, ये कहां पे मिल रहे हैं एक दूसरे से? वेरी गुड, पाई बाय 4 पे। तो चल एरिया सोचते हैं, एरिया है ना, एरिया इज इक्वल में कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल में जाएगा 0 से लेकर के कहां तक, पाई बाय 4 तक, 0 से पाई बाय 4 तक। अपर कौन है, माइनस साइन एक्स, पक्का। अच्छा cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इसका प्लस cos x, सोच लेना क्यों, 0 से पाई बाय 4, सही है। मेरे हिसाब से √2 - 1 इज द आंसर, राइट है। तो आंसर आ गया √2 - 1। तो आगे से याद रखना, इस चौंच का एरिया √2 - 1 है, कितना, √2 - 1, पक्का, श्योर। अब मेंस में एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। मेंस में एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में आया था क्या, कि एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है ना, y इज इक्वल में दे रखा है साइन एक्स, y इज इक्वल में दे रखा है cos x, ठीक है ना, x इज इक्वल में 0 एंड x इज इक्वल में 3 पाई बाय 2, ठीक है, एंड x इज इक्वल में 3 पाई बाय 2। ये x इज इक्वल में कितना, 3 पाई बाय 2, श्योर। अब जल्दी से सोच के जवाब देना, अगर तू बता सकता है तो। ग्राफ सोच लिया किसका, साइन एक्स का, ये पाई तक आ गया, और यहां करके 3 पाई बाय 2 पर रुक जाता हूं, क्या कहता है तू, बोल। सही है। अब cos x में चलते हैं, cos x के अंदर पाई बाय 2 पे टर्न होगा, और 3 पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, 0। बड़े ही ध्यान से समझना है इस बात को, यहां ये सही है, मैंने 3 पाई बाय 2 तक। अब टोटल बाउंडेड एरिया सोच ले, सोच लिया। मेरे सबसे एक बाउंडेड एरिया ये रहा, एक बाउंडेड एरिया ये रहा, क्या कहता है, और एक बीच का एरिया, सही है। अगर तुझे याद है तो इस एरिया का नाम हो जाएगा √2 - 1, सोच ले क्यों। इस एरिया का नाम भी √2 - 1, सोच ले क्यों, सोच लिया। और तेरे को जो इंटीग्रेशन करना है बेसिकली कहां से कहां तक करना है, पाई बाय 4 से लेकर के और कहां तक, 5 पाई बाय 4 तक, याद है ना। इस पॉइंट का नाम 5 पाई बाय 4 कल सिखाया था मैंने, ठीक है। अपर कर्व इज साइन एक्स, लोअर कर्व इज माइनस cos x। आगे तो इंटीग्रेशन कर ही लेगा, चुटकियों का काम, सही है। हो गया, चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक है। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल में e⁻x एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, सोच लिया। ये ठीक है, हाँ सॉरी मेरे से बंद हो गया था। हाँ भाई इंटीग्रेट करें, ये अपना, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों होते हैं ना, और ये फंक्शन हो गया। इन दोनों के बीच के अंदर अगर बात करी जाए तो ये वाला एरिया चाहिए, कहां से कहां तक होगा बता, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं, 0 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये टोटल एरिया सोच लें, इंटीग्रेशन में e⁻x डॉट dx कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक, श्योर। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, अब 0 और इनफाइनाइट रखना तो जान ले वो हो जाएगा तेरे लिए, हाँ या ना। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर गड़बड़ हो गया, e⁻x का ग्राफ गलत बता रहा है तू,
तो मैं तेरे सामने जब बना रहा हूं तो तू हाँ भरे जा रहा है, तू मैं तेरे से लगातार पूछे जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, हाँ अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब अरे कईयों को तो रियलाइज ही बहुत लेट हुआ था। क्या इना इना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा चल, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये वाला है ना। अब मैं क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ध्यान है ना, कौन सा वाला लेना है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? दोनों, हाँ एक्स एक्सिस। और ये इन्फिनिट पे जाके मिल ही जाएगा, हम तो यही मानते हैं भाई लास्ट में जाकर के इन्फिनिट, तो ये बाउंड हो ही जाएगा। बाउंड हो गया, पता इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना है पीछे? हाँ माइनस इन्फिनिट से जीरो तक लेना है। चलो मैं इंटीग्रेशन करता हूं, एरिया करना जल्दी से बताना, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? जीरो से माइनस इन्फिनिट से, लेफ्ट से चलते ना, माइनस इन्फिनिट से जीरो तक। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिट से जीरो तक, पक्की बात है। ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिट कर दूं, ई की पावर जीरो वन और ई की पावर माइनस इन्फिनिट जीरो, आंसर कितना आ गया? वन। तो इसका एरिया इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल टू में दे रखा है एल एन एक्स, वाई इक्वल टू में दे रखा है मॉड एल एन एक्स, और वाई इक्वल टू में दे रखा है एल एन मॉड एक्स, और यहाँ पे दे रखा है वाई इक्वल टू में मॉड एल एन मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एल एन मॉड एक्स, ठीक है, एल एन एक्स मॉड एल एन एक्स, ठीक है, ये भी हो गया, ग्रेट है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चल, जल्दी से बताना, एल एन एक्स का ग्राफ याद है? एल एन एक्स का ग्राफ ये वाला, हाँ है ना। अच्छा एल एन मॉड एक्स का बता जल्दी से, एल एन मॉड एक्स का, वाई इज गुड में एल एन एक्स का ग्राफ तो ये होगा ना, वाई इज गुड में एल एन एक्स का ग्राफ ये वाला। अच्छा वाई इज गुड में एल एन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? मॉड एक्स जब भी आता है तो फंक्शन में नहीं, पहले फंक्शन में राइट का ग्राफ बनता है और लेफ्ट में उसकी इमेज बनती है। हाँ जब भी फंक्शन में मॉड एक्स आता है, पहले ओरिजिन के राइट का ग्राफ बनाओ, लेफ्ट में उसकी इमेज बनाओ। अच्छा चल, वाई इज गुड में मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ नीचे वाला ऊपर, माने ये यहाँ आएगा, यूं चला जाएगा। अब जल्दी सोचना, वाई इज गुड में अगर किसी ने दे दिया मॉड एल एन मॉड एक्स, पता है ग्राफ कैसे बनेगा? पहले राइट साइड का, ठीक है, और फिर लेफ्ट में उसकी इमेज, ये वाला, सही है ना। अब ये चारों ग्राफ एक साथ बनाने मेरे को, चारों ग्राफ एक साथ बना, ठीक है। ये एल एन एक्स, ये अगर बन गया तो एल एन मॉड एक्स, एल एन एक्स भी आ गया और एल एन मॉड एक्स भी आ गया, सही बात है ना। अच्छा, और जैसे ही मैंने मॉडुलस लगाया तो ये ऊपर चला गया, और जैसे ही ये वाला बनाया तो ये भी इधर आ गया। क्लियर है, यहां तक सही है। अब जो मेरे पास में जो बाउंडेड एरिया आ रहा है, जो मेरे पास में बाउंडेड एरिया आ रहा है, मैं आपके सामने बाउंडेड कर रहा हूं ग्राफ को, ध्यान से समझना। ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, दिख रहा है, इन्फिनिट पे जाके बाउंड हो जाएगा, सही है। ये वाला एरिया भी बाउंड हो जाएगा, और ये भी एक्स एक्सिस और इनके बीच में ये एरिया टोटल बाउंड हो जाएगा। जल्दी जल्दी सोच ले, हाँ या ना। ये भी होगा, सही है। ये हो गया, हमारे पास चारों का ग्राफ एक साथ बना लिया। अच्छा मैं तेरे से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने ऐसा सुना था कि बचपन में कि y इक्वल टू में e की पावर x और y इक्वल टू में ln x, दोनों का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये जितना एरिया होगा, क्या ये इतना ही एरिया इधर भी होगा? ये और ये एरिया सेम होगा, तो इसका एरिया वन, इसका एरिया वन, इसका वन, इसका वन, आंसर चार आ गया, काम खत्म। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। वो लेके आ रहा है क्या पानी? ले आए? लाएगा? ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इज में दे रखा है एल एन एक्स प्लस सी, और वाई इज में दे रखा है, ना ना वाई दे ही नहीं रखा, वाई दे नहीं रखा, यहाँ पे दे रखा है एक्स इज में लॉग बेस में ई वन अपॉन वाई एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इस चीज को समझना है, जल्दी से आगे। ठीक है, क्या वो है ही नहीं क्या? कहाँ घूमने चला गया? इंटीग्रेशन के बाद तो सर ये चैप्टर दौड़ रहा है, मस्त है। अच्छा ठीक है, अब जरा इसको समझना, ये एल एन एक्स प्लस सी का ग्राफ जो बनेगा ना, एल एन एक्स जैसा होगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पर बनेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पता है कहां होता है ना, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है,
पता ही बात, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी इधर होगा किधर होगा, इस साइड। तो यहाँ पे मैंने जाकर के एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ले लिया, सही है। जो अभी तक आप एल एन एक्स यू बनाते थे ना, ठीक है ना, बस वो यहां ना बना करके पीछे अब, है ना, जीरो पे नहीं बन करके वो माइनस सी पे बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज वाई इज इक्वल टू में एल एन एक्स प्लस ई, ये बन गया साहब, बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया। अब इसे पहचानो, ये आपको जो दे रखा है उसको पकड़ना। ये दे रखा है लॉग के डंडा पड़ते ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर एक्स, इसका मतलब ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट सुनना, अब पहले इससे पहले कि अपन पीछे चले, है ना, यहां पे अगर ग्राफ बनता है ln x का, तो ये वाला पॉइंट था 1,0, ln x अगर यहां बनता तो 1,0, आपने इसे ई पीछे खींचा है, ई पीछे खींचा ना सारे ग्राफ को, अरे पूरा ग्राफ पीछे खींचा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, 1 माइनस ई कोमा 0 हो गया, कितना हो गया, 1 माइनस ई कोमा 0 हो गया, श्योर है नहीं है, अरे तो जितना पीछे खींचता है ना उतना माइनस करना पड़ेगा, अरे 1 माइनस ही जो भी है उसमें से ई पीछे खींचा, हर चीज पीछे हो गई, नहीं समझ में आया, आराम से सोच ले, ठीक है। एनीवे तो अभी तब तक इसके ऊपर भी विचार कर, ये वाला पॉइंट बता, 0 एक्स की जगह 0 रख दूं, वाई की वैल्यू बोल, एक्स की जगह 0 इस लाइन पर, तो वाई की वैल्यू 1, कितना आ गया 0,1, सही है भाई, हाँ कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये अगर 0,1 है तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कहां से गुजरता है, नीचे आते हुए, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कहां, ये पॉइंट कहां, ये पॉइंट क्या होता है, 1 क्या, 1 क्या, हाँ 0,1, कितना 0,1, पक्का है ना, इसका मतलब वो यहीं से गुजरेगा, ऐसे ही आएगा और ये ऐसे इस पे बाजू बाजू चला जाएगा। आइडिया है कि अल्टीमेटली ये मतलब मिलते हुए फील होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। अब मैं ये वाला ग्राफ तो हटा लेता हूं, ठीक है, ये वाला ग्राफ हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना, हमको जो एरिया निकालना है इसके इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, माने ये वाला एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया चाहिए, आया ना, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ इस एरिया का इंटीग्रेशन करके आंसर निकालता हूं। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 1 माइनस ई से, 1 माइनस ई से और 0 तक ले लूं, है ना, ln x प्लस सी के नीचे का एरिया, ठीक है ना। अच्छा रही बात इसके एरिया की, ये एरिया 1 है, क्यों 1 है याद है ना, ये वाला एरिया 1 है, वो तो रटा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पे जब तू इंटीग्रेशन करेगा तो इसका इंटीग्रेशन मत करना, थोड़ी सी देर के लिए x प्लस ई को t मान लेना, तो dx बराबर dt हो जाएगा, हो जाएगा, तो तेरे जो इंटीग्रेशन में ln t हो जाएगा। अच्छा जल्दी बता x के नाम पे वैल्यू क्या है अभी भी, 1 माइनस ई और 0, सही है, x की जगह 1 माइनस ई रख, t की वैल्यू बता, 1 और 0 रख e, है ना। तो अपने पास में लिमिट कहां से कहां तक आ गई, 1 से लेकर के e तक, ln t का इंटीग्रेशन याद है, नहीं t ln t माइनस टी एक्स ln x माइनस एक्स, लिमिट 1 से कहां तक, e तक, प्लस 1 कर दूं, e रखता हूं तो e माइनस e, सही है, माइनस जिस दिन 1 रखूंगा तो 0 माइनस 1 प्लस 1, आंसर इज 2, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्या मेरा नाम ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये कहानी तो पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो। इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जो होगी ना, ये आपकी बड़ी गजब वाली हेल्प करने वाली है, रिमेंबर इट, है ना, बहुत काम की चीजें, बहुत काम की, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू mx, ठीक है ना, इज 8a³ डिवाइड बाई 3m स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 8a स्क्वायर अपॉन में 3m³, 8a स्क्वायर अपॉन में 3m³, 3m³, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4by ले लेते हैं, एंड y इक्वल टू mx,
इज, ठीक है ना, 8b² m³/3। हालांकि ऐसा बहुत यूज में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जगह सभी जने फार्मूला लिखाते हैं, तो आप भी लिख लो। ठीक है, ये भी आपके काम का एक फार्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बता दो फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है एरिया बाउंडेड बिटवीन y² = 4ax एंड y=mx इज a²/3। फाइंड ए। फाइंड ए। इन छोटी छोटी चीजों को बोर्ड में कैसे यूज करना है, नहीं 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 नहीं, आपको तो सब बताना पड़ेगा पूरा प्रॉपरली। एक भी जगह पे ट्रिक मत लगा लेना गलती से, बोर्ड तो अपने को मतलब थैया थैया करवा देगा भैया, नहीं तो फंसा लेंगे अपने को ये लोग। हम्म। नहीं, इस जगह तो बिल्कुल ही नहीं सोचना यार अपने को, चक कुछ हो जाए। बोर्ड में तो बचा के निकाल लेना, पूरा पूरा सॉल्व करना, अच्छे से दिखाना एकदम, है ना, फूल पत्ती लगा लेते हुए सब अच्छे से करना। अभी हो गया। बन गया। कितना? 22। एनी वैल्यू? हाँ हाँ, वो मैंने देखा था स्कैनी तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली बात देखी थी मैंने। ठीक है, एनीवे मैंने इसमें भरपूर टाइम दिया, मेरा ना ख्याल है इसका आंसर जो था ना वो 8a² / 3m³ आता है। और सरकार के हिसाब से ये a²/3 है, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, m की वैल्यू 2 आ गई, काम खत्म। इतना सा क्वेश्चन था बस। m = 2। इसमें क्या लंबा काम था। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट से। चौथी बात जो ऐसी ट्रिक वाली वो बता रहा हूं बस। ठीक है, और वो क्या है? एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है ना, x² / a² प्लस में y² / b² = 1, जिसको दुनिया वाले प्यार से एलिप्स कहते हैं। ठीक है ना, उसका एरिया =π/b इज π/ab। π/ab, ए और बी यहां से मिल जाएंगे, π/ab। ठीक है, कभी कभार इसका भी वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं उस पर आता हूं, कैसे यूज करते हैं उस पर आते हैं फटाफट से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, 9x² प्लस में 4y² = 36 प्लस में 4y² = 36। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो अपने को पता ये दे रखा है x²/4 y²/9 = 1। सही है ना, ए की वैल्यू 2 हो गई, कहां चला गया था, बी की वैल्यू 3 हो गई। एरिया सोच, एरिया बता जल्दी, एरिया बता। फॉर्मूले π × 2 × 3 माने आंसर कितना हो गया 6π। डन, और क्या। अच्छा मैंने ये पूछ लिया था कि अरे यार छो 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 छो, हाँ तब भी बेचारे ए की वैल्यू 2 हम दे रहे थे, सॉरी। हाँ ओके, हाँ अरे ये तो हमसे से गलती हुई थी, है ना, तभी तुम लोग बेचारे फंस गए थे। ठीक है, लेकिन अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछने की बजाय ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इज में दे दिया कितना a sin t और y इज में दे दिया b cos t। ये भी पूछ सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता है, हाँ वो दिया था कई लोगों ने, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ sin t की वैल्यू बता। वेरी गुड, cos t की बता। y/b, कोई रिलेशन बता है साइन और कॉस में? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है कहते हैं, क्या ये सही बात है क्या? अच्छा बता, इसका मतलब साइन टी का मतलब x² / a² कर दूं, y² / b² = 1 कर दूं, एरिया बता। भाई ये भी, और क्या। क्वेश्चन क्या था, तो वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है आपसे, है ना।
अच्छा, ये देने की बजाय मैं अब आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ ना, ये तो मेथड 1 हुआ, मेथड 2 समझ लो। मेथड 2 क्या कहता है ना, मेथड 2 कहता है कि अगर ये ऐसा है तो एलिप्स ऐसा होता है दिखने में, है ना। अगर एलिप्स ऐसा होता है तो ये वाला पॉइंट है 0 0, ठीक है ना। ये वाली इस a कॉमा 0 होता है और ये वाला पॉइंट इज 0 कॉमा b होता है, सही है। अगर मैं ये एरिया निकाल करके इसका 4 गुना कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, प्रॉपर रास्ते से सीख रहा है ना, प्रॉपर रास्ते से क्या होता है, प्रॉपर रास्ते में हम लोगों को पता होता है कि मतलब मैं इंटीग्रेशन चाह रहा हूं, एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना कहां से कहां तक, 0 से a तक, 0 से कहां तक, a तक, है ना। वो ये दोनों x की वैल्यू तो dx और आगे y लिख दूं तो 4 टाइम्स में 0 से कहां तक, a तक। अब y की वैल्यू सोचते हैं, इससे इससे y की वैल्यू, तो यहां से वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी, एक्स स्क्वायर बाई ए, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये वाला बी स्क्वायर, फाइनली वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, तो अगर समझदार है तो बी बाई ए, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दें, सही है। तो इसमें से बी बाई ए तो बाहर आ गया, ठीक है। और यहां से ले लेते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्या कहता है, ऐसा कर सकता हूं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ये याद है तो फॉर्मूले से याद हो जाएगा, 4b बाई ए, है ना, और नहीं, x बाई 2, यही याद आया, ठीक है ना, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से a तक। अब यहां से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे ये इसका मेथड 2 है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसकी आपको जरूरत रहेगी ना, वो इसका मेथड 3 है, थोड़ा एडवांस में जाएगा वो, मेथड 3 है ना, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप जो एरिया ढूंढ रहे हो वो 4 टाइम्स में 0 से कहां तक है, a तक है, माना है, माना है। लेकिन आप जानते हो ये जो y है, ये जो y है ना, y, ठीक है ना, ये y आपको तो b कॉस्ट ही दिया है, तो आप यहाँ पे b कॉस्ट ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इसके y के बाद में अपने पास में क्या है, y के बाद क्या होता है dx, x तेरे पास में a sin t है, तो इसका dx कितना होगा, a तो कांस्टेंट है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t dt, यही होगा। तो यहां से लिख लेगा 4ab, बाहर आ गया, cos स्क्वायर t बन गया, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t का मतलब हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन के टाइम पे याद है कुछ, 1/2 प्लस में cos 2t बाई 2 डॉट डी टी, और इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के टाइम पे भी ध्यान रखना, ये cos t समझ में आया, है ना। अच्छा, इसमें तेने x की जगह पे क्या लिखा था, हाँ a sin t, और y की जगह क्या यूज करा था, b cos t, ये यूज करा था, हाँ या ना, करा था ना। अच्छा, तेरी लिमिट क्या है, x के नाम पे लिमिट क्या है, 0 और a, यही है ना, लिमिट तेरी 0 से a है, तो जैसे ही तू x की जगह 0 रखेगा तो sin t, t की वैल्यू 0 आ जाएगी, a रखते ही पाई बाय 2 आ जाएगी, तो तेरी नई लिमिट 0 से पाई बाय 2 आ जाएगी, जिसको तू जब सॉल्व करके आएगा तो तेरा आंसर पाई ए बी आ चुका होगा। अब आपके पास में इतने रास्ते हैं, सोच लो इतने रास्ते हैं, लेकिन मैं, मेरी सलाह आपको थर्ड की और फर्स्ट की दूंगा, ये रास्ते समझ जाओ क्या है मतलब है, बस आपको पता सब होना चाहिए कि छोटे क्वेश्चन में कहां दम आता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए यार, इसमें तो यही थी, बस इतनी सी बात थी। राइट है, मतलब चिल्लर अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब खड़क खींच देना लाइन उसकी, एक सेकंड भी मत सोचना। एक सेकंड भी मत सोचना, बस इसका समापन समारोह मना रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा आप, सब काम का है आपके।
ठीक है, हाँ भाई ये लिख लिया हो तो अब अपन आगे चलते हैं, बस इसका वाइंड अप करने का टाइम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एरिया बाउंडेड बिटवीन कुछ ई करके कुछ दिया, शायद इलिप्स ही होगा। यहां दे रखा है 9x² प्लस में दे रखा है 4y², माइनस में दे रखा है 36x, प्लस में दे रखा है 8y, और प्लस में दे रखा है 4 बराबर 0, और कुछ एल दे रखी है, क्या है पता नहीं। ये दे रखा है 3x प्लस में 2y माइनस 10 बराबर 0। इसके अंदर एरिया बाउंडेड निकाला है हमने को, है ना, जरा सोचने की जगह है। ठीक है सर, 43 क्वेश्चन डन इन दिस चैप्टर। ओके, मेरे को भी आइडिया, बिल्कुल भी देख ही नहीं रहा मैं अभी तो। ठीक है, हाँ बस ये लास्ट के टाइम पे अपना सारा बेस बन चुका होगा, अब अपन कह सकते हैं इसको। देखो सबसे पहली चीज जो आपको इलिप्स दिया है ना, उसको अगर आप समझते हो तो 9x² माइनस का 36x दिया है, ठीक है ना। इसको थोड़ी सी देर के लिए खाली छोड़ देना जगह, और यहां से 4y² प्लस में 8y, है ना, खाली छोड़ देना जगह, और प्लस का 4 है ही आपके पास में, प्लस का 4 लिख करके थोड़ा छोड़ दो। इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से? 9 के कॉमन आने पर अंदर क्या बच रहा है? x² माइनस, हाँ हाँ आराम से सोच लो, 9 के कॉमन आने पे क्या बच रहा है? 4x पक्का। 4x में से 2 बाहर निकाले तो अंदर 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने अपनी तरफ से 36 बना दिया। ठीक है, अच्छा प्लस, ध्यान से समझना बड़े जल्दी से, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4, अंदर बच रहा है y² प्लस में 2y, मैं इसको 1 दे रहा हूं, सोचो हाँ या ना। तो ये 4 हो गया, ये 4 तो ये वाला काम में आ गया, इसका अभी भी 36 उधार है, तो मैंने 36 इधर जुड़वा दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अभी इसको मैं समझ रहा हूं, ये बन गया मेरे पास में x-2 का होल स्क्वायर, ये बन गया y+1 का होल स्क्वायर बराबर में 36, तो ये फाइनली मेरे पास बन गया x-2 का होल स्क्वायर बाई 4, प्लस में यहां से बन जाएगा y+1 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये मेरे लिए इलिप्स है आज भी, हाँ या ना, ये एक इलिप्स है, हाँ या ना। ये कैसा इलिप्स है जिसका सेंटर अब 0 0 नहीं है, इसका सेंटर 2, -1 है, याद है ना, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन है, ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन है, माने अगर देखा जाए तो कहानी इसके बाद कुछ भी नहीं है, मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं मेरे को, है ना। एल की बात करते हैं, ठीक है, अब लाइन की बात करें। ठीक है, अब लाइन में यहां पे x-2 है, तो जब तक मुझे लाइन में x-2 नहीं दिखेगा मैं मजा नहीं आएगा, तो मैं इस लाइन को जबरदस्ती में 3 टाइम्स x-2 लिख रहा हूं, लिख दो। यहां पे y+1 है, तो मैं यहां पे भी y नहीं देख के y+1 लिख रहा हूं, 2 टाइम्स में y+1 लिख दो, सोच लिया। तो यहां से कितना आ गया बता, ये कितना आ गया, ये कितना एक्स्ट्रा चल गया मेरे पास में, -6, और यहां से +2, कितना एक्स्ट्रा चल रहा है मेरे पास? आराम सोच ले कि इसमें से ऑलरेडी सरकार की तरफ से 3x था, 3x तो मैच कर गया, 2y मैच कर गया, कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? -4 ना, -4 इसमें से ले लू तो अभी -6 बच गया, सही बात है ना, मैं उसको उस साइड भेज रहा हूं, 6 जिस दिन भी जोड़ूंगा वापस ये आ जाना चाहिए। तो लेकिन मेरे लिए एक काम बन गया, ये जो क्वेश्चन है अब मैं इसे क्या कह सकता हूं, राइट नाउ इट इज कैपिटल X का स्क्वायर बाई 4, कैपिटल Y का स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 फॉर मी, और ये मेरे लिए बन गया 3 कैपिटल X प्लस में 2 कैपिटल Y इज इक्वल टू 6, और अगर ढंग से बोलूं तो x/2 प्लस में y/3 इज इक्वल टू 1। कुछ याद आ रहा है ऐसा? अब अगर ये वाली बात सही है तो मैं ये वाला एलिप्स बीच में से हटा रहा हूं तेरे, ठीक है, और ये वाली लाइन में भी हटा रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इसको ढंग से लिख रहा हूं, ठीक है, ये सब हटा उठू करके, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, इसको लिख रहा हूं कैपिटल X का स्क्वायर बाई 4 कैपिटल Y का स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये अब मेरे लिए अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए एक सिंपल इलिप्स है, एक सिंपल लाइन है, ठीक है, एक सिंपल इलिप्स और एक सिंपल लाइन है, सोच लिया। एक ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर 2, -1 है, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहलाता है, सुना होगा, शिफ्टिंग ऑफ 11th में सुना होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन चल रहा है। अब ये कुछ नहीं है, ये आपकी आंखों का धोखा है, ये कहीं पे भी जाके बैठेगा, इसका मूल रूप यही है, मूल रूप यही है, फंडामेंटली यही है, फंडामेंटली एक लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि, है ना, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं, एक अच्छी चीज और बताता हूं,
है ना। एलिप्स के बारे में एक अच्छी चीज क्या है, एक एलिप्स के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के नीचे वाला 4 है और ये 9 है ना। ये छोटा है, एक्स वाला छोटा है और वाई वाला बड़ा है। एक्स की वैल्यू एक्चुअल में 2 का स्क्वायर है। जब भी वाई का नीचे वाला बड़ा होता है तो ये इस तरह से बनता है खड़ा होकर के। आया समझ में। अच्छा ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये 2,0 हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। ये 9 है तो ये वाला पॉइंट 0,3 हो गया। कितना? 0,3। और राइट नाउ ये एक ऐसी लाइन है जो इसे यूं कट करके जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, इसका वाई इंटरसेप्ट 3 है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 2 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। समझ में आया? एक्स इंटरसेप्ट 2, वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो फिलहाल मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना, मैंने मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। मैं अच्छे से जानता हूं कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा? ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिस इज पाई ए बी बाई 4। हाँ या ना? इस ये वाला जो एरिया है पाई ए बी बाई 4 है, टोटल पाई ए बी है, इसमें से पाई ए बी बाई 4 है, उसमें से ट्रायंगल हटा लू तो मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि शेडेड एरिया, क्या? शेडेड एरिया इज इक्वल टू में पाई ए बी बाई 4 माइनस ट्राइंगल। सही है। तो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं पाई ए की वैल्यू यहां पे 2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू यहां पे 3 है, डिवाइड बाई 4 कर दूं, माइनस ट्राइंगल में ये वाली जगह 2 हो गई और ये वाली जगह 3 हो गई, तो हाफ इंटू 2 इंटू 3। सही है। तो ये हो गया कितना? 6, ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस 3 इज द आंसर। ये मेरा एरिया हो गया शेडेड वाला, ठीक है। ये वाली कहानी अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के जरूर एक बात फिक्स कर लेना कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। आपकी शीट में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ये सब, बिल्कुल ठीक है ना, ये सब आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट इज, ठीक है है ना, a इज इक्वल टू में 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल वो भी बताता हूं, ठीक है। जैसे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये कोई भी डबल ऑर्डिनेट है, ये सपोज करो ये p पे काट रही है, q पे काट रही है, तो अब p से इस पे परपेंडिकुलर डालना, q से इस पे परपेंडिकुलर डालना, ये परपेंडिकुलर लेट से l और m पे गिरे तो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। कौन सा वाला रेक्टेंगल? जिसका नाम है PLMQ। बस आप इसका एरिया निकाल करके उसका 2/3 निकाले ना, आपका ये वाला एरिया आ जाएगा। दिस एरिया इज 2/3 ऑफ दिस, ठीक है। ये भी एक बहुत काम की चीज है, ठीक है। इस वजह से एक क्वेश्चन है जो मार्केट के अंदर काफी पॉपुलर है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल में दे रखा है 2x माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और दे रखा है y प्लस 3 बराबर 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या क्वेश्चन है उसको भी बताता हूं, देखो जरा, रेडी, है ना। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x, अंदर क्या बच रहा है? 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 कर दूं, माइनस बाहर ले लूं, नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। एक नंबर आ गया 0, एक नंबर आ गया 2, माइनस प्लस माइनस, ऐसा कर दें। तो अगर भाई देवे मैं इसको देख करके अगर ग्राफ बनाता हूं तो मुझे ग्राफ 0 पर और 2 पर ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। सही है। क्या ये पैराबोला है ना? ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका ये वाला पॉइंट इज 0, ये वाला पॉइंट इज 2 और ये वाली लाइन इज x इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। अच्छा, इस पे ये वाली लाइन को जानता है y इक्वल टू -3 होगी, y इक्वल टू -3 कोई ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू -3 कोई ऐसी लाइन होगी। ये इस पैराबोला के लिए डबल ऑर्डिनेट का काम कर रही है और मुझे इस पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो मैं समझदारी से क्या करूंगा, मैं समझदारी से इसका जो वर्टेक्स होगा ना उसको टच करती हुई एक लाइन बनाऊंगा, है ना। और इसका वर्टेक्स जो होगा वो x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 आएगा, तो 1,1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये y इक्वल टू 1 हो गई, कितनी हो गई?
y इक्वल टू 1। अब मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इसका नाम p रख दूंगा, ठीक है, इसका नाम q रख करके इस पे भी परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, इसका नाम l रख लेते हैं, इसका नाम m रख लेते हैं, चलेगा, ठीक है। अब मेरे को अच्छे से पता है और कुछ आइडिया नहीं है, मुझे जो जो चीजों का आइडिया बस मैं वो सोच रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीजें पता है। एक तो मुझे कैसे भी करके पीक्यू मिल जाए, पीक्यू मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, लंबाई आ जाएगी, ठीक है। पीक्यू मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, पीक्यू मिलने का मतलब हो जाएगा मेरे को लेंथ कैसे निकालने को सोच रहा हूँ, देखो। अच्छा, ये कर्वेचर का नाम क्या है, y इक्वल टू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसमें x की जगह पे y की जगह पे -3 रख देता हूँ। -3 इज इक्वल टू में इतना, एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 बराबर 0। इससे x की वैल्यू एक आ रही है -3 और एक x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3 और -1, सोच ले, सही है ना। अब x की वैल्यू 3 कितना, ये वाला पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाला हो गया x इज इक्वल टू -1। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 का हो गया गैप। ये गैप अगर 4 का है और ये गैप, ये y की वैल्यू -3 और ये भी 4 है, कितना, 4, वाह। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने शेडेड एरिया पूछा तो शेडेड एरिया इज इक्वल हो गया कितना, शेडेड एरिया इज इक्वल हो गया 2/3 ऑफ 4 × 4, सही है। तो माने हो गया कितना, 32/3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 32/3 इज द राइट आंसर। 32/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अपन अपनी तरफ से इसकी मैक्सिमम चीजों को टच कर चुके हैं, मैक्सिमम चीजों को अपन टच कर चुके हैं लगभग, ठीक है। बाकी चीजें जो भी होंगी हम लोग क्वेश्चंस के दौरान, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन क्वेश्चंस के दौरान उठाते जाएंगे, ठीक है। और अभी करते हैं इसको, है ना। शीट आपके पास में अपलोड हो गई, शीट अपलोड हो गई। शीट अगर अपलोड हो गई है तो बस पूरा चैप्टर ही करेंगे एक साथ डिस्कस, है ना, एक साथ चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारा का सारा चैप्टर। इसके अंदर अगर कोई भी चीज हो जाएगी, ठीक है, तो अपन वहीं देखेंगे, ठीक है। पूरी शीट ही दे रहा हूं इसकी, एरिया अंडर कर्व की, एरिया अंडर कर्व की पूरी शीट दे देना, ठीक है। वो अलग से दूंगा, चिंता मत करना, हाँ अलग से टाइम दे दूंगा उसको, ठीक है। पूरी शीट एरिया अंडर कर्व की शीट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, पहले तो वो करवाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, फिर देखते हैं, ठीक है। नहीं वेक्टर अभी नहीं करेंगे, वेक्टर तो पहले ही एससीएल का एग्जाम चल रहा है, एससीएल क्या चीज है।